मुबश्शिर साहब, आपने जुमे को एक स्कैंडल एक्सपोज किया था इंजमामुल हक के हवाले से कि इंजमामुल हक और टीम के कुछ खिलाड़ी साथ मिलकर यूके में एक कंपनी चला रहे हैं। हफ्ते की रोज ये बात जो है वो चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ साहब के सामने आई और उन्होंने तस्लीम किया कि ऐसा हो सकता है। सर मुबारक हो आपको, आपने तो वर्ल्ड कप के दौरान एक भूचाल पैदा कर दिया है। माविश, पहले मैं आपको बताऊं कि कोई मुबारकबाद नहीं मैं इस पे कबूल करूंगा। ये हमारे लिए रोने का मकाम है, अलमिया हमारा एग्जैक्टली। कि हम इस बातों की क्या मुबारकबाद है। ये तो वो चीज़ें हैं जिस पे आप दिल में आप चाहते हैं यार मैं गलत साबित हो जाऊं किसी तरह, कि ये बिल्कुल इल्ज़ाम गलत हो। मुल्क की बदनामी। बिल्कुल मुल्क की बदनामी। और जिन लोगों को हमने हीरो समझा, आइकॉन समझा, इंजमाम तो मेरे घर आते रहे हो। तो यानी आप ये देखें ना कि ताल्लुक हमारा, उसका बेटा भी मेरे बेटे के साथ भी रहा, HSN में साथ पढ़ते भी रहे। लेकिन ज़का अशरफ ने भी अब तो तस्लीम कर लिया कि उसके भी इल्म में है ये बात, और उसको पता चला है कुछ लोगों ने कारोबार करते हैं। तो PCB ने पहले क्यों नहीं तहकीक की इस पर? ज़का अशरफ आप क्यों अपना मीसने बन के मिन मिन करके बात कर रहे हैं? और अब ज़का अशरफ के जब जाने का टाइम आ गया, हो सकता है जुमे को उनका आखिरी दिन हो और जुमे को वो चले जाएं, फारिग हो जाएं। तो वो इस वक्त पॉलिटिक्स क्या कर रहे थे? देखिए, ज़का अशरफ नॉमिनी है पीपल्स पार्टी के, और वो पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स को उन्होंने बोर्ड के अंदर बहुत डाल दिया हुआ है। और वो क्या है कि आप देखें कॉन्ट्रैक्ट्स किन किन लोगों को मिल रहे हैं, उन लोगों को मिल रहे हैं कि जो MQM से जिनका ताल्लुक है। नाजरीन, वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियोज़ मिलती रहें। या सपोजिटली ताल्लुक है, या जो उस कम्युनिटी के करीब हैं, और वो कराची, क्योंकि MQM को खुश करना है पीपल्स पार्टी ने आने वाले इलेक्शंस में, उसके बाद उनसे उन्होंने अलाइंस भी करना है। सो क्रिकेट बोर्ड एक्टिवली हमारी सियासी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल भी हो रहा है, और ज़का अशरफ उसके खुद एक आला कार है। ज़का अशरफ को तो काफ़ी बालों के सवालों के जवाब देने हैं। मैंने अभी उनके इंटरव्यू का कुछ पोर्शन देखा, उन्होंने ARY पे दिया है, मेरे ख्याल है संडे को दिया उन्होंने जाके, कल के दिन। ज़रा ज़का अशरफ मेरे सामने बैठे ना, मैं उनसे ठोक बजा के दो चार सवाल करूं, और दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये अपने मनपसंद लोगों के साथ करना ऐसी बातें, और अपनी मर्ज़ी की फुल टॉस, सवाल पहले दे देना और फिर वो फुल टॉस की तरह आता है, उसको फिर स्टेडियम से बाहर मार देना। अभी अभी काफ़ी बातों के जवाब आने हैं, काफ़ी बातों के जवाब आने हैं। तो मुझे इंज़माम के इस्तीफ़े से खुशी नहीं, दुख है। काश इंज़माम कहता कि ये गलत है और मैं इनको कोर्ट में लेके जा रहा हूँ, तो फिर मैं साबित करता कि इनकी कंपनी है बाहर और वो क्या लेकिन कंपनी सर है। उन्होंने ये तो कहा है ना कि लोग बगैर तहकीक के बात करते हैं, अगर कोई सबूत है तो वो सबूत सामने लेकर आए। तो सर उन्होंने तो सबूत सबूत आपकी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। सबूत, मैं शेयर होल्डिंग आ गई है मेरे पास उस कंपनी में, कि अच्छा। इंजमाम की कितनी है, तला की कितनी है, रिजवान की कितनी है, इंजमाम के भाई क्या करते हैं, जो उनके शेयर होल्डिंग के पेपर्स है ना, मैं वो रजिस्ट्रेशन आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। इंजमाम कह दे कि ये गलत है, मैं मान लूँगा, मैं खुद से मान लूँगा। चले, मैंने क्या इतने बड़े आदमी को नीचा दिखाना, ठीक है ना, आपके सामने ही है। तो सर सुना है कि ज़का अशरफ का जो बेटा है वो पूरा बोर्ड चला रहा है, तो सर इस तरह तो ज़का अशरफ साहब को भी इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए। ज़का अशरफ साहब ने इस्तीफ़ा देना होता तो नाजरीन, वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले जिस तरह मुबशर लुकमान के तहलका खेज इंकशाफात आए हैं, बात तो सच ही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाने वाला टोला जरदारी का सहूलतकार है। इंतहाई अफसोस की बात है कि अब PCB को भी गंदी सियासत के चक्कर में तबाह किया जाएगा। अपने सियासी मकसद के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सहारा लेना और फिर अपने मनपसंद लोगों को ओहदा देकर निज़ाम को कंट्रोल करना इंतहाई गलत इकदाम है। मुबशर लुकमान के मुताबिक ज़का अशरफ की छुट्टी होने वाली है। इस बात में कितनी सच्चाई है अगले 2 से 4 दिन में पता चल जाएगा। लड़ झगड़ के कोर्टों में जा जू के अभी तक वो बैठे होते हैं यहाँ पे, कमाल करती हैं। आप भी कई बारी मासूम लोगों वाली बातें कर देती हैं। ज़का अशरफ के ऊपर बड़े सवालिया निशान हैं और उनके ऊपर उठते हैं, और फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ के मैं समझता हूँ वो भी तबाही के ज़िम्मेदार हैं बोर्ड के, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनके बेटे के ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं, और उन्होंने यही जो ARY का इंटरव्यू है उसमें उन्होंने उसको रिफ्यूट किया। उन्होंने कहा मेरा बेटा तो अरबों रुपए का कारोबार चला रहा है,
तो उसके बाद फुर्सत कहाँ है। वो तो सिर्फ एक दफ़ा मुझे यहाँ मुबारकबाद देने आया था, तो आया होगा। लेकिन यह है कि अब सुना यह है कि जो सहाफ़ी वहाँ पे कवर करते हैं वो कहते हैं कि नहीं, काफ़ी ज़्यादा एविडेंस है कि उनके बेटे की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ तक कि किसको रखना है टीम में, किसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, किसको नहीं करना। अब इसकी तहकीकात होंगी तो इसके मतलब मज़ीद पता चलेगा, क्योंकि मैंने इसको फॉलो नहीं किया इस इशू को, तो मुझे पता नहीं है इसके मतलब। सर, आपको नहीं लगता कि बाकी चीज़ों की तरह क्रिकेट में जितनी सियासत आ चुकी है, उसके असरात जो हैं वो वर्ल्ड कप समेत पाकिस्तान के पूरे क्रिकेट बोर्ड पर बहुत ज़्यादा गहरे होंगे और इससे नुकसान उठाना पड़ेगा? देखें, वर्ल्ड कप के दौरान ही पाकिस्तान टीम के ऊपर बड़ी उंगलियां उठ रही हैं। और देखें, ये सुनील गावस्कर हो गए, ऐसे लोग सीनियर लोग जो थे, और उनको क्रिकेट की समझ है, और हमें तो कभी भी नहीं इतनी हो सकती जितनी इन लोगों को समझ है। हमें तो उनके करीब भी नहीं हम पहुंच सकते। आई मीन दे आर आइकॉन्स। तो उसने पहले ही कह दिया था ये टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी। जीतना तो बड़ी दूर की बात है, ये नहीं इसको बड़ी मार पड़ेगी। इसका मतलब है उसके मुताबिक 5 मैचेस में तो आपने हारना है, 4 आप हार चुके हैं, तभी आपने एक और मैच भी हारना है, कि तभी आप सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेंगे ना। तो यानी, और उसी तरह के और लोग भी हैं जिन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर प्रेडिक्शन की, शायद मैं भी उनमें से ख्वाहिशमंद था, लेकिन हम लोग को ये पता नहीं था कि ये टीम क्या भेज रहे हैं। अब देखें, जो टीम एशिया कप में पूरी तरह फ्लॉप हुई है उसी को उन्होंने वर्ल्ड कप में भेजा। इन्होंने एग्जॉस्ट करवा दिया अपने प्लेयर्स को। आर.एस. अली को बुलाया जिसने 1 साल में डोमेस्टिक खेली नहीं, उसको खिलाया, क्योंकि अगेन इस कंपनी का ताल्लुक है, जो इंजमाम वाली कंपनी है वो बीच में आ जाती है। इसी तरह इमाद वसीम को नहीं भेजा, क्योंकि इमाद वसीम अगर जाता तो बतौर वाइस कैप्टन भी जाता, और वो एज अ कैप्टन भी खेल सकता है इमाद वसीम। तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन के ऊपर, पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर और इनकी बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा उंगलियां उठती हैं और उठ रही हैं। और पहले तो हम लगता था जानबूझ के मैच हारे हैं, तो अब तो लगता है हम टॉस भी जीत जाते हैं तो वो मैच हारने के लिए जीत रहे होते हैं। तो अब तो बड़ा ही अजीब सा हमारे पास से मैच का नतीजा, मैच ख़त्म नहीं होता, नतीजा हमें पहले का पता चल जाता।